एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिवाली का व्लॉग है ये और दिवाली के दिन की शुरुआत हुई मंदिर को क्लीन करने से। मैंने अपने पूरे मंदिर को डीप क्लीन किया, उसमें नया आसन बिछाया जो मैं लेकर आई थी मार्केट से, और सभी भगवान को नहला धुलाकर विराजित किया। और साथ ही साथ जितने मेरे भगवान जी सिंहासन पे पीतल के वाले भगवान जी हैं जो बैठते हैं, उनका सिंहासन को भी साफ़ किया, उनको भी विराजित किया। शाम को जब पूजा होगी तो सभी भगवान जी के लिए मैं नए वस्त्र भी लेकर आई हूँ। जैसे कि दिवाली पे हम सभी लोग नए कपड़े पहनते हैं, तो सभी भगवान जी भी नए वस्त्र पहनेंगे। तो इस बार की दिवाली जो है हमने शुरुआत की अपने मंदिर की डीप क्लीनिंग करने से। उसके बाद आज के दिन बहुत सारे काम रहते हैं जो कि सारा दिन लग जाता है घर को सजाने में, पकवान बनाने में, दिवाली सेलिब्रेट करने के लिए, पूजा वगैरह सब कुछ विस्तारने के लिए बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, बहुत सारे काम रहते हैं। वो सारे काम शुरू करेंगे। मंदिर सज के तैयार है, मंदिर में लाइटिंग भी लग गई है, घंटी वाली झालर भी लग गई है। कैसी लग रही है आप लोग बताइए। अब बारी आती है घर को सजाने की। तो मेरे हस्बैंड ने थोड़ा थोड़ा सा कोशिश किया है घर को अच्छे से डेकोरेट करने की। मैंने भी थोड़ी थोड़ी आइडिया दिए हैं। ये जो स्टार वाली लाइट है जो मेरे पास पहले से ही रखी थी, मैंने इस तरीके से लगवा ली थी। और तोरण जो है मैंने गेट पे लगाने के लिए सोचा है, ये विंड चाइम्स बोलते हैं इनको। ये मैं दोनों साइडों में यहाँ बैठक में लगा दूँगी। तो इस तरीके से मैं इनसे सारा काम करवा ले रही हूँ, क्योंकि मैं जब इस ऊंचाई में चढ़ती हूँ ना इस सीढ़ी पे, तो मुझे चक्कर से आ रहे थे, तो मैंने इनसे ही कराया। इस टाइम ना इनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। जैसा कि मुझे बताया नहीं आपको कि इस वाले चैनल पे मैंने वीडियो नहीं डाला है ज़्यादा, इसलिए आपको नहीं पता है। मेरे हस्बैंड की चोट लग चुकी है, गिर गए थे सफाई करते टाइम सीढ़ियों से, तो उनके बैक में रीढ़ की हड्डी में सबसे नीचे वाले एरिया पे लगी है बहुत तेज़। तो इनको उठने बैठने में बहुत दिक्कत हो रही है, तो काफ़ी ज़्यादा दर्द है। लेकिन इस टाइम पेन किलर खाए हुए थे तो इनको आराम था, लेकिन इस टाइम हालत जो है बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा परेशान है, दुखी हैं, दर्द से बड़े परेशान हैं। मैंने गेट पे ये तोरण लगा दिया है, ये येलो रंग का, और सादे इधर उधर लड़ियाँ भी पीले रंग की लगाई हैं। सारा सजेशन मैं देती जा रही थी, और साथ ही साथ मैं रात का खाना है वो भी तैयार कर रही हूँ। आज दिन के खाने में तहरी बनी थी केवल, क्योंकि दिन भर काम करते करते पता ही नहीं चला समय कब निकला। सुबह का चाय नाश्ता करने के बाद सीधे तहरी खाई, और उसके बाद मैंने यहाँ पे छोले बनने के लिए रख दिए थे। तो छोले उबल चुके हैं, अब मैं इनको तड़का लगा रही हूँ। तो छोले जब बन जाएंगे, साथ ही साथ खीर भी बना ली है मैंने, क्योंकि महालक्ष्मी के लिए खीर है वो ज़रूर लगती है। उसके बाद मैं आ गई थी रंगोली बनाने के लिए, क्योंकि ये भी एक काम पड़ा हुआ था। सारे काम अचानक से याद आ रहे थे धीरे धीरे, तो मैंने सोचा आज मैं धीरे धीरे करके सारे काम मैं निपटा लूँगी। ये आद्या का हुलालू है जिसको आद्या रिंग करती है, घुमाती है कमर में पहन कर, और उसे ये घुमाना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मैं आज इसका इस्तेमाल रंगोली बनाने में कर रही हूँ। वैसे मैं सच बता रही हूँ, मुझे रंगोली का आर भी नहीं आता है, लेकिन हाँ चाप लेती हूँ, जो चिपकाना बोलते हैं। तो ये जो छापने वाला जो है ना आता है, यूटेंसिल बोलते हैं, स्टेंसिल बोलते हैं वही। तो इसी को मैं रख कर इसको छाप दूँगी, तो चिपका दूँगी बिल्कुल। ये रंगोली जो है मैंने सोचा थोड़ा थोड़ा अपने हाथों की क्रिएटिविटी दिखाऊंगी, लेकिन फिर भी जैसी भी बनी मैंने अच्छी सी बना ली थी। चलो आपको दिखाती हूँ फाइनल कि बन के कैसी तैयार हुई थी। मैं कलर में थोड़ा सा मात खा जाती हूँ, कलर थोड़े और चूज़ अच्छे करती ना तो बहुत अच्छी बनती, थोड़े डार्क कलर चूज़ करती। तो मैं थोड़ा लाइट कलर चूज़ किए, इस वजह से थोड़ी फीकी रही ये रंगोली। मेरी बेटी जो है आद्या, वो बहुत अच्छे कलर चूज़ करती है, और उसने भी काफ़ी सुंदर सुंदर रंगोली पूरे घर में बनाई थी। रंगोली सिर्फ मैंने एक यही बनाई थी, बाकी के पूरे घर में रंगोली जो है ना आद्या ने बनाई थी। रंगोली कैसी लग रही है बताओ। आज साइड में पूरे में दिए बना दिए मैंने, और छोटे वाले से और बड़े वाले से रंगोली छाप दी है। ये आद्या ने बनाई है। आद्या के कलर देख लो कितने इन्हेंस हो रहे हैं, उसको कलर कॉम्बिनेशन करना बहुत अच्छा लगता है। ये देखो उसकी चॉइस बहुत अच्छी है। ये येलो वाली तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी, कितनी सुंदर बनाई है। तो पूरे घर में ये बना ही रही थी, तो मैंने ये थोड़ा सा वीडियो शूट किया। दक्ष भी बहुत एक्साइटेड है, आद्या के इर्द गिर्द घूम ही रहा है, और कह रहा है मैं भी दीदी आपके साथ कराऊंगा। दक्ष भी चूज करके दे रहा है कलर, ये वाला करो वो वाला करो। दिवाली जो होती है वो दीपों का त्यौहार होती है। थोड़े मोड़े पटाखे फुलझड़ी भी फोड़ लेते हैं, घर को सजाना है, और मिठाइयाँ खानी है, महालक्ष्मी जी की पूजा करनी है, गणेश जी को घर बुलाना है, ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो ये बाहर की तरफ की रंगोली मेरे हस्बैंड ने पूरी की, ये मेरी बेटी ने बनाई है, और सुस्वागतम मेरे हस्बैंड ने लिखा है। और ये मैंने खाना तैयार कर लिया था।
पूजा की थाली जो कि लगेगी खीर, गोभी आलू की सब्जी, छोले, पापड़ और पूरियाँ। ये है हमारे आज के खाने की थाली जो कि महालक्ष्मी जी के लिए लगेगी। हमारे यहाँ कोई भी फेस्टिवल होता है तो पूजा में बिना प्याज लहसुन का खाना बनेगा और भोग में मतलब पूजा में खाना ज़रूर लगता है। बिना खाने की थाली निकाले बिना हमारे घर की पूजा है वो नहीं होती है। और खाना हमेशा हवन में ही चढ़ाते हैं क्योंकि भगवान तक वहीं तक मतलब हवन के थ्रू ही जाता है। तो जो नए बर्तन हैं उनको भी सामने रख लेते हैं। इस बार धनतेरस पे बाल्टी ली थी हमने, तो बाल्टी का पूजन करेंगे। मेरे हस्बैंड लिखते हैं जो भी शुभ लाभ लिखा जाता है, एक मंत्र लिखा जाता है, एक महालक्ष्मी यंत्र बनाया जाता है, वो सब कुछ। और बाहर द्वार पे भी शुभ लाभ, स्वास्तिक बनाना, ये सब कुछ काम मेरे हस्बैंड करते हैं, तो वो सब करके आ गए हैं। अब शुरू हो गई है पूजा। पूजा विस्तार दी है, गणेश लक्ष्मी विराजित हो गए हैं। उनको जो काढ़ी वगैरह है वो लगा दी है, डहारियाँ भर दी हैं और दीप जल गए हैं, आरती हो गई। उसके बाद हम लोग बाहर निकले हैं दिए लेकर। तो अब जाकर दीपक जलाएंगे, घर के अंदर रंगोलियों में रखते हुए बाहर की तरफ जाएंगे और फिर मेन गेट में बाहर हर जगह दिवाली जगमगाएंगे। घर तो लाइटों से चमक ही रहा है, दीपक जलाने से और ज़्यादा रौनक हो गई है। तो इस बार की हमारे इस घर की हमारे इस नए घर की पहली दीपावली है। आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। वैसे तो दीपावली जो है सभी लोगों की बहुत ही अच्छी गई होगी, मुझे बताना कमेंट में लिखकर। ये जो त्यौहार है इस बार हमारा बहुत ही अलग रहा, बहुत ही सुकून वाली दिवाली रही, मैं यही कहूँगी। बहुत ही पीसफुल दिवाली थी, हमारे नए घर की पहली दीपावली, जो कि बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया। हम लोगों ने खाना तो बना के रख ही लिया था, बस गरम गरम पूरियाँ सेकनी थी। पूजा की, पूरे घर में दिए जलाए, ऊपर छत पे भी गए। हमारा सेकंड फ्लोर का घर बना हुआ है, दोनों फ्लोर में दीपक जलाए और रंगोलियों पे दिए रखे। बहुत सुंदर लग रहा था, घर जगमगा रहा था, एक अलग सी पॉजिटिविटी आ रही थी। और उसके बाद जब हम लोग फ्री हुए दीपक वगैरह जलाकर, तो बारी आई पटाखे फोड़ने की। तो हम लोगों ने बहुत सारे पटाखे फोड़े, सेल्फ़ी ली। सेल्फ़ी लेना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा सेल्फ़ी हम लोगों ने बाहर ही ली क्योंकि बाहर की तरफ जो रंगोली बनाई थी ना वो बहुत अच्छी लग रही थी और तोरण लगी हुई थी दरवाज़ों पे, तो वहाँ पर बहुत अच्छा लगा जब फ़ोटो क्लिक वगैरह की। छत पे कुछ कपड़े डले हुए थे, आज धूप में कपड़े सुखा दिए थे सारे ऊपर ताकि जल्दी सूख जाए, पर उतारने का मौका ही नहीं मिला, तो फिर मैं रात में उतार के लेके गई थी। अभी मैं आप लोगों को अपना घर दिखा रही हूँ कि दीपक वगैरह लगने के बाद हमारा घर कैसा लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है। तो इस छोटे सी वीडियो में मैं दीपावली का एक होम टूर भी दे रही हूँ। तो ये है मेरा घर, मेरे किचन, मेरा हॉल एरिया, मेरे दोनों कमरे और आगे मंदिर है। तो इस तरीके से जो है दिवाली पे हमने सजाया। यहाँ पर भी बीच में मैंने 5 दिए वाला दीपक है वो रखा है जो कि बहुत सुंदर लग रहा है। और एक फ़ोटो भी क्लिक कराई यहाँ पर, जो कि आप लोगों के साथ शेयर नहीं किए, कभी शेयर करूँगी। फिर उसके बाद हम लोग पटाखे फोड़ने के लिए अपनी फ्रेंड के घर गए क्योंकि मेरी फ्रेंड का घर पास में ही है, बिल्कुल थोड़े से कदम दूर। तो यहाँ पर ना सड़क अच्छी बनी हुई है, तो यहाँ पे पटाखे फोड़ना, चक्री जलाना बहुत आसान था। मेरे इधर की सड़क जो है वो ख़राब हो चुकी है, जिसकी वजह से ना वह ऊबड़ खाबड़ है, तो बच्चे गिर सकते हैं अंधेरे में, या फिर चक्कर गिन्नी है वो नाचेगी नहीं, तो इसलिए हम लोग इधर आ गए थे। और फिर हमने और मेरी फ्रेंड ने मिल के पटाखे फोड़े, सेल्फ़ी ली, वीडियोस बनाए। ये मेरे हस्बैंड के मित्र हैं, मतलब मेरे फ्रेंड के हस्बैंड हैं। और मेरे हस्बैंड, मैंने बहुत सारा एंजॉय किया बच्चों के साथ। तो ये कुछ यादें हैं, कुछ पल हैं जो मैंने कैप्चर किए हैं और वीडियो के थ्रू आप लोग के साथ शेयर भी कर रही हूँ। बहुत अच्छा लगा इस दिवाली को सेलिब्रेट कर। इस बार की 2024 की जो दिवाली है ना, इसको मैंने बहुत एंजॉय किया। खूब पटाखे फोड़े और फुलझड़ी जलाई, घर को सजाया और रात के 12 कब बज गए पता ही नहीं चला। रात के 12 बजे घर में मैंने पूड़ियाँ सेकी, हस्बैंड को खिलाया, हमने खाया। खा पी के जब हम लोग फ्री हुए तो देखा किचन की हालत बहुत ज़्यादा ठीक नहीं थी, तो बहुत सारे बर्तन पड़े थे धुलने के लिए। फिर मैंने वो सारे बर्तन धुले, करीबन मुझे रात के 2 बज गए थे सारा काम करते करते। गाइस आप बताओ इस बार की दिवाली पे आपको कितना टाइम लगा रात में सोने में, क्योंकि इस बार का करवा चौथ भी बहुत जल्दी हो गया था। पूजा बहुत जल्दी चाँद निकल आया था, हर चीज़ बहुत जल्दी हो रही थी। इस बार मैं ही लेट होती जा रही थी,
ये मैंने कुछ इस तरीके से ये टेबल को सजाया था, ये पानी वाले दिए और ये उरली सजाई थी। ये जो बोतल है इसमें लाइट जलती है, इसको भी ऐसे ऑन किया था। ये कान्हा जी की एक मूर्ति रखी थी। एक कॉर्नर सजा दिया था, बहुत ही सुंदर लग रहा था यहाँ पर। इसकी लाइट मैं बंद कर दे रही हूँ क्योंकि फिर अब सोएंगे तो रात में जो है नहीं जलाएंगे, इसकी बैटरी ख़त्म हो जाएगी। ये देखिए, ये सारे पानी वाले दिए रखे थे इसमें, जो कि अब बंद कर दिए मैंने सैलून के। और ये जो है इसको मैं भूल ही गई इस पर रखना, शायद मैंने इस पर दिया एक रखा था, तो कल सजाऊंगी। टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है और ये सारा सामान जो मैंने इकट्ठा करके रखा था ना कि सजाती रहूँगी। नई बेडशीट बिछाई थी दोनों कमरों में। इतनी बिजी थी दोस्तों कि मैंने आपको अपना बेडरूम भी नहीं दिखाया कि किस तरीके की बेडशीट वहाँ बिछी है। दोनों रूम में, मतलब यहाँ हॉल में भी और मेरे बेड पे भी एकदम नई बेडशीट बिछी हुई है। तो सारा काम हो गया है, खाना वगैरह सब लोग खा चुके हैं। अब बारी आती है बर्तन धुलने की, जो कि अभी मैं धुलूँगी जाकर। टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है। ये देखिए सारे दीपक हैं वो शांत हो गए हैं एकदम, बहुत देर तक जले थे, जब तक इसमें तेल घी था तब तक। और ये मंदिर जगमगा रहा है। ये भी ऐसे ही सब कुछ विस्तारा रहेगा। सुहाग लेती हूँ, महावर लगाती हूँ, ये सारा काम किया, महालक्ष्मी जी से आशीर्वाद लिया और उसके बाद फिर सोने गई थी। तो इस तरीके से हमारे यहाँ महालक्ष्मी यानी गणेश लक्ष्मी की जो है पूजा की जाती है दिवाली पर। और इस तरीके से मैंने दिवाली इस बार की सेलिब्रेट की। आपकी दिवाली कैसी रही ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय गाइज़।